नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के उस ऐतिहासिक और ब्लॉकबस्टर मुकाबले की, जिसने न सिर्फ स्टेडियम में मौजूद फैंस का भरपूर मनोरंजन किया, बल्कि पॉइंट्स टेबल का पूरा गणित और समीकरण ही ऊपर नीचे करके रख दिया। धर्मशाला के खूबसूरत ठंडे और वादियों से घिरे मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच एक ऐसा हाई वोल्टेज, हाई इंटेंसिटी और हाई स्कोरिंग मुकाबला खेला गया जिसे क्रिकेट के इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। दोनों ही टीमों के लिए यह मैच बेहद अहम और संवेदनशील मोड़ पर था। एक तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इस मैच को जीतकर प्ले-ऑफ में अपनी जगह सबसे पहले पक्की करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स के लिए यह मुकाबला इस सीजन में बने रहने के लिए करो या मरो जैसा था। मैच की शुरुआत टॉस के रोमांच से हुई, जहां सिक्का उछला और पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर के पक्ष में गिरा। श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। धर्मशाला की पिच पर हल्की घास और शाम की वजह से मौजूद नमी को देखते हुए यह फैसला कप्तानी के लिहाज से बिल्कुल सही लग रहा था, क्योंकि तेज गेंदबाजों को शुरुआत में मदद मिलने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन शायद पंजाब के कप्तान और उनके गेंदबाजों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आरसीबी के बल्लेबाज आज पूरी तरह अलग ही खतरनाक और आक्रामक अंदाज में मैदान पर कदम रख चुके हैं। पंजाब के गेंदबाज शुरुआत से ही भारी दबाव में दिखाई दिए और आरसीबी के सलामी बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर की पहली ही गेंद से आक्रामक क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। आरसीबी की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए रन मशीन किंग विराट कोहली। विराट ने क्रीज पर कदम रखते ही अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए कि आज वो रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने पंजाब के मुख्य तेज गेंदबाजों पर हमला बोलते हुए मैदान के हर कोने में गगनचुंबी और क्लासिक शॉट्स लगाए। विराट आज बेहद आश्वस्त और पुरानी लय में दिखे। उनकी कलाइयों का जादू और टाइमिंग इतनी सटीक थी कि गेंद रॉकेट की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर जा रही थी। उनकी इस बल्लेबाजी को देखकर स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस झूम उठे और पूरा मैदान कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। उन्होंने मात्र 37 गेंदों का सामना करते हुए 58 रनों की एक बेहद कप्तानी और शानदार पारी खेली। अपनी इस बेमिसाल पारी में उन्होंने 4 बेहतरीन चौके और 3 गगनचुंबी लंबे छक्के लगाए। विराट की यह पारी आरसीबी के लिए एक ऐसी मजबूत नींव साबित हुई जिसने आने वाले बल्लेबाजों के लिए रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया था। लेकिन जब विराट कोहली आउट होकर पवेलियन लौटे तो पंजाब के खेमे को लगा कि अब वो मैच में वापसी कर लेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। कोहली के आउट होने के बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने रनों की गति को बिल्कुल भी कम नहीं होने दिया। उन्होंने आते ही पंजाब के स्पिन गेंदबाजों को अपना मुख्य निशाना बनाया। पडिक्कल ने क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए स्पिनर्स के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल किया और बड़े शॉट्स खेले। उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में 45 रनों की एक बेहद विस्फोटक और काउंटर अटैकिंग पारी खेल डाली। पडिक्कल ने अपनी इस निडर बल्लेबाजी से पंजाब के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा और आरसीबी के रन रेट को हमेशा 10 के ऊपर बनाए रखा। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच और रनों का महातूफान तो इसके बाद मैदान पर आने वाला था। जब पडिक्कल आउट हुए तब नंबर 4 पर बल्लेबाजी की कमान संभालने आए वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश ने मैदान पर कदम रखते ही जैसे पंजाब के गेंदबाजों की शामत ला दी। उन्होंने आते ही पहली ही गेंद से चौके छक्कों की बरसात शुरू कर दी और पंजाब के किसी भी गेंदबाज को सेट होने का मौका नहीं दिया। चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, वेंकटेश ने हर किसी की लाइन और लेंथ पूरी तरह बिगाड़ कर रख दी। उन्होंने मैदान के चारों तरफ यानी कि पूरे 360 डिग्री पर कुछ ऐसे हैरतअंगेज शॉट्स लगाए कि विरोधी कप्तान श्रेयस अय्यर पूरी तरह बेबस नजर आने लगे। फील्डर्स सिर्फ गेंद को बाउंड्री पार जाते हुए देख पा रहे थे। वेंकटेश अय्यर ने गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए सिर्फ 40 गेंदों पर नाबाद 73 रनों की एक अविश्वसनीय और तूफानी पारी खेल डाली। अपनी इस ऐतिहासिक और नाबाद पारी में उन्होंने 8 करारे चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए। उनकी बल्लेबाजी इतनी खतरनाक थी कि पंजाब का पूरा गेंदबाजी आक्रमण पूरी तरह असहाय और नतमस्तक नजर आया। आखिरी के ओवरों में जब रनों की गति को और बढ़ाने की जरूरत थी, तब मैदान पर आए टिम डेविड। टिम डेविड ने भी बहती गंगा में हाथ धोने में जरा भी देर नहीं की और क्रीज पर आते ही अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश किया।
उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 12 गेंदों का सामना करते हुए ताबड़तोड़ 28 रन बना दिए। टिम डेविड ने आखिरी ओवरों में लगातार 3 छक्के झड़कर आरसीबी के कुल स्कोर को 200 के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। वेंकटेश अय्यर की सूझबूझ भरी आक्रामकता और टिम डेविड की पावर हिटिंग की बदौलत आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवरों में महज 4 विकेट खोकर 222 रनों का एक विशाल, गगनचुंबी और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। धर्मशाला के इस मैदान पर 223 रनों का लक्ष्य किसी भी टीम के लिए एक नामुमकिन एवरेस्ट चढ़ने जैसा लग रहा था। अब बारी थी पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी की। 223 रनों के इस विशालकाय और मानसिक दबाव वाले लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत बेहद खराब और निराशाजनक रही। आरसीबी के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने अपने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर पंजाब के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या को एक शानदार इन स्विंगर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इस पहले झटके ने पंजाब की कमर शुरुआती पलों में ही तोड़ दी। इसके बाद दूसरे छोर से जोश हेजलवुड ने मोर्चा संभाला। हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार की जोड़ी ने पावर प्ले के 6 ओवरों में इतनी कसी हुई और सटीक गेंदबाजी की कि पंजाब के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रन बनाना तो दूर, क्रीज पर टिकने के लिए भी संघर्ष करते नजर आए। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर खुद टीम को संभाल नहीं पाए और एक गलत शॉट खेलकर बहुत जल्दी पवेलियन लौट गए। पावर प्ले खत्म होने तक पंजाब की टीम बैकफुट पर आ चुकी थी, लेकिन इसके बाद बीच के ओवरों में कूपर कॉनोली और सूर्यांश शेडगे ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। इन दोनों युवा बल्लेबाजों ने कुछ आकर्षक और बड़े शॉट्स खेलकर पंजाब की डूबती नैया को थोड़ा सहारा दिया और रणगति को बनाए रखने का साहसी प्रयास किया। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर पंजाब के डगआउट और उनके फैंस के खेमे में थोड़ी सी उम्मीद की किरण जरूर जगी थी, लेकिन आरसीबी के स्पिनर्स ने बीच के ओवरों में इतनी कसी हुई गेंदबाजी की कि वे अपनी इस शुरुआत को एक बड़ी और मैच जिताऊ पारी में तब्दील नहीं कर पाए। दबाव बढ़ता गया और रन रेट का ग्राफ आसमान छूने लगा, जिसके चक्कर में कूपर और सूर्यांश एक के बाद एक बाउंड्री पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। जब पंजाब किंग्स की टीम पूरी तरह मुश्किल दलदल में फंसी हुई थी और 100 रन के अंदर ही अपने 5 महत्वपूर्ण विकेट गंवाकर हार की कगार पर खड़ी थी, तब मैदान पर एंट्री हुई ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस और भारत के घरेलू क्रिकेट के नए सनसनी संकट मोचक शशांक सिंह की। इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर आते ही यह साफ कर दिया कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं। दोनों ने मिलकर आरसीबी के गेंदबाजों पर एक जवाबी और करारा पलटवार शुरू किया। मार्कस स्टोइनिस ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुछ शानदार और लंबे हिट्स लगाए और देखते ही देखते तेजी से 37 रन जोड़ दिए। लेकिन जब वो बेहद खतरनाक होते जा रहे थे, तभी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वो जोश हेजलवुड की एक धीमी गेंद पर गच्चा खा गए और बाउंड्री पर लपके गए। स्टोइनिस के आउट होने के बाद भी दूसरे छोर पर खड़े शशांक सिंह ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और अकेले दम पर पंजाब की उम्मीदों को अपने कंधों पर उठा लिया। शशांक सिंह ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि क्यों उन्हें इस समय का सबसे बेहतरीन और निडर फिनिशर माना जाता है। शशांक ने आरसीबी के हर गेंदबाज को रिमांड पर लिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 27 गेंदों में 56 रनों की एक ऐसी आतिशी और विस्फोटक पारी खेली जिसने मैच का पासा ही पलट कर रख दिया था। उनकी इस पारी में 4 शानदार चौके और 4 बेहद लंबे और गगनचुंबी छक्के शामिल थे। शशांक की इस अकल्पनीय बल्लेबाजी ने हारे हुए मैच को आखिरी ओवर तक जिंदा और बेहद रोमांचक बना दिया, जिससे स्टेडियम में बैठे आरसीबी के फैंस की धड़कनें पूरी तरह बढ़ गई थीं और चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। लेकिन ऐसे नाजुक और दबाव वाले समय में आरसीबी के युवा गेंदबाजों ने हार नहीं मानी और अपने कप्तान के भरोसे पर पूरी तरह खरे उतरे। खासकर आरसीबी के युवा तेज गेंदबाज रसिक सलाम डार ने डेथ ओवरों में अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया। उन्होंने बेहद सटीक यॉर्कर और चालाकी भरी स्लोअर गेंदों का इस्तेमाल करते हुए पंजाब के पुछल्ले बल्लेबाजों को खुलकर हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं दिया। रसिक ने लगातार अंतराल पर 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर मैच का रुख एक बार फिर पूरी तरह आरसीबी की तरफ मोड़ दिया। अब मैच आखिरी ओवर में प्रवेश कर चुका था, जहां पंजाब किंग्स को जीत के लिए बहुत ज्यादा और लगभग नामुमकिन रनों की दरकार थी। मुकाबला पूरी तरह आरसीबी की मुट्ठी में आ चुका था, लेकिन क्रीज पर शशांक सिंह की मौजूदगी की वजह से औपचारिकता बाकी थी।
इसी आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर रसिक सलामडार ने एक बेहतरीन यॉर्कर फेंकी, जिस पर शशांक सिंह ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में बहुत ऊंची चली गई और वहां तैनात मुस्तैद फील्डर विराट कोहली ने कोई गलती नहीं करते हुए एक शानदार कैच लपका। शशांक सिंह के आउट होते ही पंजाब किंग्स की बची कुची आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह मटियामेट हो गई। पंजाब किंग्स की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर सिर्फ 199 रन ही बना सकी और आरसीबी ने इस बेहद रोमांचक और हाई स्कोरिंग मुकाबले को 23 रनों से अपने नाम कर लिया। इस ऐतिहासिक और धमाकेदार जीत के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में ऑफिशियल तौर पर क्वालिफाई करने वाली इस पूरे सीजन की सबसे पहली टीम बन गई है। आरसीबी के फैंस और पूरा मैनेजमेंट इस ऐतिहासिक जीत से बेहद उत्साहित और खुश नजर आ रहा है, क्योंकि टीम इस समय जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स की इस सीजन में यह लगातार छठी हार है और इस शर्मनाक हार के साथ ही उनके प्ले ऑफ में पहुंचने के सारे दरवाजे और रास्ते लगभग पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। वेंकटेश अय्यर को उनकी शानदार, सूझबूझ भरी और नाबाद 73 रनों की मैच जिताऊ पारी के लिए सर्वसम्मति से प्लेयर ऑफ द मैच के प्रतिष्ठित खिताब से नवाजा गया। तो दोस्तों, आपको आरसीबी की यह धमाकेदार और दिल जीतने वाली परफॉर्मेंस कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि विराट कोहली की आरसीबी इस बार आईपीएल 2026 की चमचमाती ट्रॉफी को एक और बार अपने नाम कर पाएगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्रिकेट का यह रोमांचक वीडियो पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक जरूर करें। अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्रिकेट की ऐसी ही हर मैच की हाईलाइट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।